देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। महाशिवरात्रि पर काशी हुई बम बम, आस्था की दूर दूर तक लगी कतार। महाशिवरात्रि पर्व पर काशी आधी रात के बाद से ही बम बम है। आस्थावानों के जयकारे और उद्घोष के साथ ही शिवालयों पर आस्था की कतार। जलाभिषेक के लिए उमड़ी तो लगा मानो आस्था का पूरा सागर ही उमड़ पड़ा हो। तड़के गंगा स्नान करने के बाद लोगों ने जल भर कर बाबा दरबार की ओर रुख किया तो परिसर हर हर बम बम से गूंज उठा। अब एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर के सफाई कर्मियों ने की हड़ताल, वेतन व बोनस की कर रहे मांग। महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल खत्म हुई तो अब सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मियों की मांग वेतन व बोनस है। धनबाद पुलिस लाइन में दो महिला हवलदारों के बीच मारपीट, नक्सल इलाके में भेजने पर हुई शांत। बुधवार को तो हद ही हो गई, दो महिला हवलदार ही आपस में भिड़ गईं, दोनों के बीच मारपीट हुई। एक के पति देव भी इस झोंटा-झोंटी में शरीक हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को हौसला अफजाई करते हुए दूसरी महिला हवलदार के साथ मारपीट की। यह जब घटना घटी तो पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे। आगरा में शिवरात्रि पर सुबह बड़ा हादसा, फिरोजाबाद रोड पर 9 की मौत। झारखंड की है दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो। एतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो महाशिवरात्रि के दिन गुरुवार सुबह एतमादौला क्षेत्र में मंडी समिति के सामने पहुंचते ही बेकाबू हो गई। डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी दिशा में पहुंची स्कॉर्पियो में सामने से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिर्जापुर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मड़िहान थाना क्षेत्र के कलवारी लालगंज मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। पटेहरा चौकी क्षेत्र के सुगा पांख बाजार के पास गुरुवार की सुबह ट्रक लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ा। ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिर सवालों के घेरे में आई कानपुर पुलिस, ट्रक से दुर्घटना तो कहां गए खून के निशान। संजेती अपहरण व हत्याकांड के बाद घाटमपुर की सजेती की घटना में एक बार फिर पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। सजेती सामूहिक दुष्कर्म कांड में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। पुलिस ने जिस ट्रक से हादसा होना बताया गया, फोरेंसिक जांच के दौरान उसमें खून के निशान नहीं मिले हैं। फतेहपुर में युवती की हत्या कर शव जलाया, भोर पहर मौके पर देखी गई थी कार। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मुरादीपुर बिंदकी रोड पर कंसपुर गांव के सामने पुलिस ने युवती का अधजला शव बरामद किया। युवती की हत्या के बाद शव जलाकर हत्यारे फरार हो गए। ग्रामीणों ने भोर पहर 4 पहिया वाहन कार को मौके पर देखा था। पुलिस ने युवती की शिनाख्त के साथ ही फरार हुए हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। हर हर महादेव से गूंजे मंदिर, पूजा के लिए उमड़ा जन सैलाब। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज है पूरे देश में। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। राजधानी लखनऊ व प्रदेश भर में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने मंदिरों में उमड़ रहे हैं। पूर्व एमपी बाहुबली धनंजय सिंह ने जताया खतरा, प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ट्रांसफर। लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह तथा उसके साथी की हत्या में साजिशकर्ता पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में जान का खतरा लगने लगा। धनंजय सिंह की अर्जी पर गुरुवार को उसको फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है। बलिया में रोते मासूम को मां को थमाने के बाद लगा ली फांसी, पत्नी ने भी जहर खाकर दे दी जान। सदर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर उदयभान में गुरुवार की भोर में पत्नी के जहर पीने के बाद पति ने भी फांसी लगा ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद को कारण बताया जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।